दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और दुनिया के 10 मशहूर तरीन एयरपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर आता है। मॉल, ज़ेर-ए-आब चिड़ियाघर और 300 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के समुद्री जानवर रात को एक छत के तले समेटे हुए हैं। ये मुत्तहिदा अरब इमारात के सियाहती मंसूबों में से एक बड़ा मंसूबा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नाम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जिसमें अबू ज़हबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रासुल खैमा, शारजा और उम्मुल कुवैन शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इस शहर की तारीख, दिलचस्प हक़ाइक़ और दुबई शहर की सैर करेंगे। अगर इस शहर की तारीख की बात की जाए तो ये शहर 1833 में मखदूम ख़ानदान की सरबराही में बनी यास कबीले के 800 अफराद ने आबाद किया। शुरू में लोग यहाँ माहीगीरी से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन बाद अज़ां यहाँ हीरों और कीमती मोतियों की तजारत होने लगी और यहाँ देखते ही देखते दुकानें बन गईं और दीगर मुल्कों से तजारत की गर्ज से आने वाले लोगों की बदौलत ये मार्केट काफ़ी तरक्की कर गई। दोस्तों, 2018 के लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक दुबई की आबादी 28,65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दुबई रकबे के लिहाज से यूएई का दूसरा बड़ा शहर, जिसका रकबा 4,114 किलोमीटर है। अरबी यहाँ की कौमी ज़बान का दर्जा रखती है, लेकिन अरबी से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दीगर ज़बानों में उर्दू, हिंदी, पश्तो, सिंधी और बंगाली जैसी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। चूँकि दुबई एक इस्लामी रियासत है, इसलिए हर मज़हब को अपने कायद के मुताबिक इबादत करने का हक़ हासिल है। अगर रियासत में तजारत की बात की जाए तो चाइना दुबई की मार्केट में तजारत के लिहाज से पहले नंबर पर शुमार होता है। दुबई में खेलों के बड़े बैनुल-अक़वामी मुकाबले होते हैं, जिनमें तेज़ तरीन घोड़ों की दौड़ और सहरा में होने वाला ख़ास गोल्फ टूर्नामेंट भी शामिल है। दुबई की करेंसी को इमाराती दरहम कहा जाता है। अगर तालीम की बात की जाए तो 2021 में मुत्तहिदा अरब इमारात में शरह ख्वानदगी 98.1% थी, जो कि 5 जनवरी 2023 को बढ़कर 98.13% हो गई। आइए अब आपको दुबई के मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं, जिनके बारे में आप शायद ही पहले जानते हो। दुबई बंदरगाह 1950 के बाद बंदरगाह कीचड़ और समंदरी गाद से भर गई, जिसे मरहूम शेख मखदूम बिन रशीद के हुक्म पर साफ करने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद ये बंदरगाह सबसे बड़ी तजारती बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने लगी, जिसने पूरी रियासत को मसरूफ तरीन बंदरगाह बना दिया। शेख ज़ैद दुबई का पहला सदर नामजद हुआ, जिसके दौर में दुबई की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। 1994 में तेल की मसनूआत दरियाफ्त होने के बाद इस रियासत का मुआशी ढांचा काफ़ी उरूज पर चला गया। इस अमल के दौरान ये रियासत काफ़ी खूबसूरत और कारोबारी दिखने लगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और दुनिया के 10 मशहूर तरीन एयरपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर आता है। 2016 की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,54,000 मुसाफिरों ने यहाँ के एयरपोर्ट से सफ़र किया। बुर्जुल अरब होटल, जो कि एक मसनूई जजीरे पर बनाया गया रियासत की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता 7 स्टार पहला होटल है, जो कि दुनिया के महंगे तरीन होटल्स में शुमार होता है। यहाँ पर मौजूद बुर्ज खलीफा 162 मंजिलों पर मुश्तमिल, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। 4 जनवरी 2010 को ये इमारत मुकम्मल होने पर इसे दुनिया की बुलंदो बाला इमारत करार दिया गया। इसमें दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट नस्ब की गई, जो कि 18 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है, और 158वीं मंजिल पर दुनिया की बुलंदो बाला मस्जिद भी तामीर की गई। इससे पहले ये एजाज़ सऊदी अरब में मौजूद किंगडम सेंटर को हासिल था। लाखों लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई का विजिट करते हैं, जो इसे दुनिया का बेहतरीन सियाहती मुकाम बनाता है। पाम जुमेरा पाम के दरख्त से मुशाबहत रखते हुए एक दायरे में नस्ब शानदार मसनूई जजीरा है, जिसका आप आसमान से नज़ारा कर सकते हैं, जो कि ज़मीन की बहाली से पैदा किया गया खूबसूरती का मज़हर है।
یہ متحدہ عرب امارات کے سیاحتی منصوبوں میں سے ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ حال ہی میں دبئی کے مشہور ترین سیاحتی مقامات جیسے اٹلانٹس اور پام بیچز میں شامل ہے۔ اس جگہ کی اصل خوبصورتی کو جہاز یا ہیلی کاپٹر سے نظارہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ دبئی مال، یہ مال 5 لاکھ اسکوائر میٹر کی جگہ سے بنایا گیا ہے جو کہ دنیا کے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک ہے۔ 2010 میں پوری دنیا میں یہ مال بہترین خریداری مرکز کی وجہ سے گرازیا میگزین میں شمار ہوا تھا۔ یہ مال زیر آب چڑیا گھر اور 300 سے زائد مختلف اقسام کے سمندری جانور، گیم زون، سینما کمپلیکس اور دوسری تمام سہولیات کو ایک چھت کے تلے سمیٹے ہوئے ہے۔ دبئی میریکل گارڈن، یہ باغ دبئی لینڈ کمپلیکس میں واقع ہے جو کہ بہت ہی وسیع، خوبصورت اور قدرتی پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ 72,000 اسکوائر میٹر کی جگہ پر گھرے ہوئے یہ باغ 45 ملین پودوں اور پھولوں پر مشتمل پوری دنیا میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جو لوگ قدرتی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باغ اس کرۂ ارض پر جنت سے کم نہیں۔ شہر کی تاریخی جگہ آل فیدی ضلع میں ساحل کے ساتھ سفید ریتلی پٹی پر کھنچا ہوا یہ علاقہ دبئی کے مشہور ساحلوں میں سے ایک خوبصورت مقام ہے جسے جمیرہ بیچ کا نام دیا گیا، جو کہ شروع سے آخر تک کئی سحرگاہوں اور عمارتوں سے گھرا ہوا ہے، جیسے کہ جمیرہ بیچ ہوٹل، برج خلیفہ اور اس کے علاوہ پانی میں موجود طرح طرح کے جاندار اور واٹر برڈز اس جگہ کو فضل بخشتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو دبئی کی کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ملیں گے نئی ملک نئی جگہ کے ساتھ۔ اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔